राधे राधे। अपनी प्रकृति के अनुसार जो कर्म होता है उस प्रकार के कर्म को निष्काम कर्मयोग बना करके साधक को लगना चाहिए। यह चर्चा मैंने की थी। प्रकृति विरुद्ध जो कार्य होते हैं, जैसे मैंने बतलाया था किसी की प्रकृति है खेती करने की, अब वो दुकानदारी करने में असमर्थ होता है, या किसी की देश रक्षा के लड़ाई वाले सोल्जर का काम, अब वो उसको कहा जाए कि तुम खेती करो तो वो नहीं कर पाता, या दुकानदारी करो या पूजा करो पंडिताई करो तो वो नहीं कर पाता है। तो अलग अलग प्रकृति होती है। तो अपने प्रकृति का कार्य करना, ये बात मैं बतला रहा था। और यदि उसके विपरीत कोई करता है तो प्रकृति विरुद्ध होने के कारण वो उसके लिए वो पर धर्म हो जाता है, वो स्वधर्म नहीं रहता है, और वो उसके लिए भयंकर परिणामदायी होता है, अर्थात कल्याण नहीं होता उससे, क्योंकि वो निष्काम कर्मयोग में स्थित नहीं हो पाता है। और अब मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा निष्काम कर्मयोगी जो कि अपने धर्म में स्थित रहना चाहता है, निष्काम कर्मयोग वाले धर्म में, लेकिन वो कभी कभी भूल कर पाप का आचरण करने लग जाता है, अर्थात अपने रास्ते से भटक जाता है। तो रास्ते से क्यों भटकता है? उसका कारण होता है उसकी निष्कामता में बाधा डालने वाली सकामता। सकामता जब आ जाती है तो निष्कामता का नाश हो जाता है। और सकामता आते ही निष्कामता भूल गया, और फिर विभिन्न प्रकार के चाह पैदा हुए, विभिन्न प्रकार की कामनाएं हुई, और फिर क्या हुआ कि यदि उस कामना में बाधा पड़ गई, जैसे वो नाम चाहता है, यश चाहता है, धन चाहता है, या कुछ भी चाहता है, तो कामना हुई। अब निष्काम कर्मयोगी होने पर भी नहीं रहा निष्काम कर्मयोगी, क्योंकि उसके अंदर कामनाओं का प्रवेश हो गया। अब वो निष्कामता का नाश कर दिया, तो क्या होगा कि उसमें किसी ने बाधा डाल दिया, उसके यश मिलने में बाधा डाल दिया, या पैसा कमाने में किसी प्रकार की अड़चन आई, तो जो भी बाधा डालेगा उसके लिए क्रोध पैदा हो जाएगा। अब क्रोध भी पैदा हो, पहले तो कामना पैदा हुई, फिर क्रोध भी पैदा हो गया, तो सकामता आते ही निष्कामता का नाश हुआ, और क्रोध आते ही शांति का नाश हो गया। अब जब शांति नहीं रही तो अपने लक्ष्य को ही भूल जाता है, फिर उसको निष्काम कर्मयोगी का रूप नहीं रह जाता उसका, और वो भटक जाता है भक्तों, शिष्यों, साधकों, वो अपनी जगह से भटक जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि निष्कामता को बनाए रखना होगा। सकामता अर्थात कामनाओं का प्रवेश न होने पावे से बचना होगा, क्रोध न आने पावे से बचना होगा, तभी सही रास्ता रहेगा। राधे राधे। राधे राधे। कल मैं कर्मयोग की एक मार्मिक बात बता रहा था कि उसमें बहुत बड़ा बाधक शत्रु है कामना, अर्थात अपनी डिजायर्स, इच्छाएं। तो यदि वो कामना दूसरे के भले की है, जिसमें अपने स्वार्थ की कोई गंध नहीं, तो कामना जो है ज़्यादा हानिकारक नहीं होती है। बस उसमें केवल ये देखना होगा कि हम उसमें फंस तो नहीं जाएंगे, ऐसा कि नहीं कि हमारा मन प्रपंच में लग जाएगा, हम अपने भक्ति ज्ञान वैराग्य को छोड़ करके पूरा का पूरा सांसारिक हो जाएंगे, ऐसा डर तो नहीं है। तो यदि परोपकार की कामना है तो उस कामना में कोई बाधा नहीं।
लेकिन यदि अपने स्वार्थ संबंधी कामना है, निष्काम कर्मयोगी के जीवन में कोई अपने स्वार्थ की गंध आ गई और फिर वो उसमें बेईमानी हो गई, निष्कामता की जगह सकामता में चल पड़ा और सोचने लगा कि चलो ये इतनी अपनी इच्छा पूरी कर लें फिर निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे, तो इसमें बहुत खतरा होता है। खतरा क्या होता है? क्योंकि ये कामना कभी पूर्ण नहीं होती। ये काम का विकार जो है ना, ये बहुत खाने वाला है, इसका पेट नहीं भरता, कभी भी अघाता नहीं, कभी पेट भरता नहीं, कभी संतुष्टि तृप्ति होती नहीं, कभी ये नहीं कहता कि अब मैं तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए। ये तो इतना ज़्यादा खाने वाला और भूखा है कि कामना का विकार कि ये पाप भी करने लग जाता है इस कार्य के लिए। अपने पेट को भरने के लिए पहले तो निष्कामता को त्यागने की बेईमानी कर देगा वो, फिर दूसरों को सताने की बेईमानी करने लग जाएगा, फिर दूसरों का छीनने का करने लगेगा अत्याचार, फिर मिलावट करने लग जाएगा दूसरों को धोखा देने के लिए, फिर दूसरों से झूठ बोलने लग जाएगा, फिर सबको साथ ठगाई छल कपट करेगा। ये सारे अवगुण कहाँ से आए? अपनी तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये सब अनर्थ चालू कर दिया। तो ये कभी भी तृप्त नहीं होता, कभी अघाता नहीं, कभी संतुष्ट नहीं होता। ये पैदल से साइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से गाड़ी, गाड़ी से बहुत महंगी वाली गाड़ी, फिर हेलीकॉप्टर, फिर और हवाई जहाज, ये सब ऐसे जैसे ऐसे उसके दिमाग में निरंतर कामना की वृद्धि होती जाती है। पहले ये छोटा सा फ्लैट चाहिए, फिर बड़ा मकान चाहिए, फिर इसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हर शहर में चाहिए, अपनी कोठी, अपनी हवेली बड़े बड़े सभी शहरों में चाहिए, फिर इसके बाद उसके न जाने कितने महंगे महंगे आलीशान भवन महल हों। ऐसी कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं, उसको कोई अंत नहीं होता, उसका पेट ही नहीं भरता है। इसलिए अपने स्वार्थ की कामना से बचना चाहिए। श्री राधे राधे। राधे राधे। हाँ, मैं कामना की बात बता रहा था कि उससे बचना चाहिए, वो खतरा करता निष्काम कर्म योग की साधना में। अब तुम्हारे मन में ये बात आ सकती है कि वो कभी तृप्त नहीं होता, घाता नहीं, पापी है, चलो मान लिया, लेकिन उससे हानि क्या होती है? कामना से सबसे बड़ी हानि ये होती है कि कर्तव्य का ज्ञान विस्मृत हो जाता है। अपने तुच्छ स्वार्थों की मलिन वासना के द्वारा पवित्र कर्तव्य जो है वो उसकी चेतना ढक जाती है। तो जब चेतना ही ढक गई, बुद्धि भ्रमित हो गई, ज्ञान ही नहीं रहा, तो फिर क्या कोई कैसे कर सकता है फिर अपना काम? इसलिए सावधान रहना चाहिए। अब किस प्रकार से ढकता है उसके मैं 3 उदाहरण तुमको बताऊंगा। तुम पहले तो ये समझ लो कि आग जलती हुई कहीं देखा होगा तुमने, तो उस पर धुआं छाया रहता है, तो फूंक मारो तो धुआं छट जाता, आग की लपट ज्वाला जो चालू हो जाती है ना। एक तो ये होता है।
और दूसरा होता है कि किसी दर्पण के ऊपर मैल छा गई हो तो प्रतिबिंब अपना नहीं दिखता। तो प्रतिबिंब दिखने के लिए क्या चाहिए? ये धूल जो छाई हुई दर्पण पर उसको पोंछ दो अच्छी तरह से, किसी कपड़े से साफ कर दो, पोंछ करके अपना स्वरूप दिखने लग जाएगा। स्वरूप देखने का मतलब यहाँ हुआ आत्मा का आभास होने लग जाएगा। और धुआं फूंक देने से मतलब ये हुआ कि हमारी अग्नि जो है प्रचंड हो जाएगी। तो इसलिए चेतना जागृत करने के लिए, ज्ञान को प्रकट करने के लिए, ज्ञान की अग्नि को प्रकट करने के लिए ये तुच्छ स्वार्थों को त्यागना जरूरी होता है। राधे राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे। मैं बतला रहा था कि अपने तुच्छ स्वार्थ की कामनाओं से वास्तविक ज्ञान ढक जाता है और व्यक्ति मूढ़ बन जाता है, अज्ञानी हो जाता है। तो वो ज्ञान प्रकट कैसे होता है? कामनाओं को हटा दिया जाए, तुच्छ अपना स्वार्थ हटा दिया जाए तो ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो ये कामनाएं 3 प्रकार का आवरण डालती हैं। एक तो मैंने बतलाया था कि जैसे धुआं छाया हुआ आग के ऊपर, धुआं पर फूंक मारो तो धुआं हट गए, ज्वाला प्रकट हो जाती है। और दूसरा जैसे दर्पण है, दर्पण के ऊपर मिट्टी जमी हुई तो अपना स्वरूप नहीं दिखता है, तो उसको पोंछ दिया जाए तो हो गया साफ, तो स्वरूप दिखलाई पड़ गया। और तीसरी कामना होती है ना, ऐसी समझो जैसे जेर से गर्भ ढका होता, गर्भस्थ शिशु। तो गर्भस्थ शिशु प्रकट तब होता है जब कोई सर्जन उसको, उसकी कवरिंग को काट के अलग कर दे, तो जेर को हटा दे, तो फिर वो शिशु बाहर हो जाता है। तो ऐसे 3 तरह की कामनाएं होती हैं। एक तो कामना होती है सत्वगुणी, हमारा नाम हो, हमारा यश फैले, हमारा वंश चले, हमारी वाहवाही हो, जहाँ जाए वहाँ जय जयकार हो। ये कामना जो होती है ना, इसको सत्वगुणी कामना कहा जाता है। और रजोगुणी कामना क्या होती है? खूब हमको धन मिल जाए, बड़ी कोठियाँ हमारी बन जाएं, मिल फैक्ट्री बन जाएं, तमाम प्लाट हमारे हो जाएं, और हम जिसको डांटें वो चुप हो जाए, हमारा शासन चले और लोगों को हम दबा के रखें। तो ये रजोगुणी कामना। और तमोगुणी कामना क्या होती है? तमोगुणी कामना होती है कि हम किसी को उठने नहीं देंगे, जो बोलेगा उसको मार देंगे। हमारे सामने कोई आंख उठाए तो उसको गोली मार देंगे, हम तो उसका धन छीन लेंगे, हम ऐसे धोखा उसको देंगे कि उसका नाश कर देंगे। ये सब जो विनाशक, जो विध्वंसक जो कामनाएं होती हैं, जैसे आतंकवादियों की होती है, इसको तमोगुणी कामना कहा जाता है। तो इन तीनों प्रकार की कामनाओं से बचने की बात समझनी है, वो कल मैं बताऊंगा। श्री राधे राधे, राधे। राधे राधे।
कामनाओं के द्वारा ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है। ज्ञान सुषुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो वो कामनाओं का पर्दा हट जाए तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। 3 प्रकार की कामना की बात मैंने बताया था, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो इसी तरह से 3 प्रकार के आवरण होते हैं जो हटाने होते हैं। जैसे मैंने बताया था अग्नि पर धुआं, तो धुआं तो फूंक मारते ही हट जाता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही सतोगुणी जो कामनाएं होती हैं उनको हटाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ता। थोड़ी सी सत्संग की समझ हो जाए तो हटना शुरू हो जाता है। और धुआं जैसे हटाने समझो, जैसे धुआं हटाया अग्नि जलने लगे। और रजोगुणी कामना ऐसे समझो जैसे दर्पण के ऊपर धूल छा गई, तो उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि दर्पण को साफ करना होगा, थोड़ा पानी की छींटा मारना होगा, कपड़े से रगड़ना होगा। ज़्यादा पुराना हो गया है तो थोड़ा गर्म पानी का छींटा मारना होगा, कस के रगड़ना पड़ेगा। ये रजोगुणी कामना की बात मैंने बताई। लेकिन तमोगुणी कामना का पर्दा हटाने के लिए मैंने बताया था कि जैसे जेल से गर्भ से शिशु ढका होता है और उसको जन्म देने के लिए सर्जन की आवश्यकता पड़ती है जो सही ढंग से उसको सुरक्षित ढंग से उसको पर्दा को फाड़ करके काट करके निकाल ले। ऐसे ही किसी सर्जन की आवश्यकता पड़ती है जब तमोगुणी कामना का विनाश करना होता है। तो तमोगुणी कामना मैंने बताया ना, विध्वंसक जो कामनाएं होती हैं, नाशकारी विनाशकारी, वो तमोगुणी होती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जैसे अंगुलीमाल था, लोगों को मारता था, लूटता था, काटता था, उनकी उंगलियों की माला बना के गले में पहनता था। तो उसको तमोगुणी कामनाओं से मुक्त करने के लिए भगवान बुद्ध जैसे सर्जन की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध ने उसकी तमोगुणों का नाश कर दिया और उसको बौद्ध भिक्षु अर्थात संत बना दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई अच्छा भगवान का भक्त मिल जाए, कोई संत मिल जाए, तब तमोगुणी कामनाओं से कोई उबर पाता है, नहीं तो वो नाश करती रहती हैं। इसलिए भक्तों की, संतों की संगत की आवश्यकता पड़ती है। राधे 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 राधे।